सन 1670 सह्याद्री पर्वत की गोद में बसे एक प्राचीन किले पर सूरज ढल रहा था। यह वही समय था जब मराठा साम्राज्य धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। किले का प्रमुख सेनापति जयवंतराव वीर और बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। कहानी शुरू होती है एक गुप्त संदेश से। रात के अंधेरे में एक घायल कबूतर किले के आंगन में गिरा। उसकी टांग पर बंधी छोटी चिट्ठी में लिखा था, मुगल सेना अगले 3 दिन में पश्चिमी घाट से हमला करेगी, सावधान रहना। जयवंतराव को तुरंत समझ आ गया कि दुश्मन चालाकी से हमला करेगा, लेकिन उस संदेश के नीचे एक अजीब चिन्ह बना था, सूरज के बीचों बीच एक तलवार। यह किसने भेजा? किले में किसी को अंदाजा नहीं था। अगले दिन किले की भूमिगत सुरंग में पहरेदारों ने अजनबी पदचिन्ह देखे। लगता था कि कोई गुप्तचर अंदर घुस आया है। जयवंतराव ने अपने विश्वस्त सैनिक वीरू और काव्या को आदेश दिया कि इस रहस्य की जड़ तक पहुंचे। रात को दोनों सैनिक मशाल लेकर सुरंग में उतरे। वहां पुरानी दीवार पर वही चिन्ह उकेरा हुआ दिखा, सूरज और तलवार। अचानक एक छिपा हुआ दरवाजा खुला और उनके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, मैं उसी गुप्त संघ का रक्षक हूं जिसने वर्षों पहले यह किला बनवाया था। ये चिन्ह हमारे संगठन का है। ये किला केवल पत्थरों से नहीं बल्कि शपथों से बंधा है। यदि तुम मराठों की रक्षा करना चाहते हो तो इस शपथ को निभाना होगा। साधु ने उन्हें एक प्राचीन नक्शा दिया जिसमें दुश्मनों की चाल और जंगल के गुप्त रास्ते चिन्हित थे। यही जानकारी युद्ध जीतने की कुंजी थी। तीसरे दिन जब मुगल सेना ने हमला किया, जयवंतराव ने उसी नक्शे के आधार पर अपने सैनिकों को घेराबंदी करने का आदेश दिया। दुश्मन चारों ओर से फंस गया। युद्ध भयंकर था, परंतु मराठों ने किले की रक्षा की। अंत में जयवंतराव ने अपने सैनिकों से कहा, किले की जीत तलवार से नहीं बल्कि विश्वास और गुप्त शपथ से हुई है। साधु फिर कभी दिखाई नहीं दी, बस दीवार पर वह चिन्ह हमेशा के लिए रह गया।